5 किलो अनाज कौरा दे रहे हैं आप, खैरात दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप? पत्थर का मंदिर दे रहे हैं, क्या क्या नौटंकी कर रहे हैं? उससे शिक्षा मिलेगी, उससे जीवन मिलेगा। कौन मांग रहा है आपसे? अयोध्या और जनता मांग नहीं, रही नहीं, है। कौन मांग अयोध्या रहा तो है? झांकी है, आप काशी मांग- मथुरा बाकी है। आप मांग रही हैं कैमरा? हाँ, कब आपके पास नहीं था? सनातन से था। सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है काशी। ये नौटंकी मंदिर और टेम्पल और पत्थर में भगवान डाल रहे हैं, शर्म नहीं लगती? इडियट कह रहे हैं सब अमेरिकन और हंस रहे हैं पूरे हिंदुस्तानियों के ऊपर। मैं पत्थर में जीवन खोजूंगा? जीवन मेरी माँ ने दिया है और जीता कैसे हूँ? इस संविधान के बदौलत जीता हूँ। वहाँ 60 बच्चे लैट्रीन और पेशाब के पानी में खड़े होकर अपने कमरों में जाते हैं। वहाँ न बिजली है, न पीने की पानी है, कुछ नहीं है। इसी गोरखपुर में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब सदन में थे तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अखबार की आज सुर्खी है। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए एक प्रसिद्ध कवि की कुछ लाइनों को तर्ज बनाकर अपनी बात कही। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रशीद में लिखी एक कविता है। इस कविता की लाइन कुछ ऐसी है कि पूरी धरा से सिर्फ 5 ग्राम मांगा जा रहा है, 5 गांव मांगा जा रहा है। तो उसी को तर्ज बनाकर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो तो 5 मांग रहे थे, हम तो 3 ही की बात कर रहे हैं, जिसमें काशी, मथुरा और अयोध्या की बात है। अयोध्या पर अब एक भव्य मंदिर बन गया है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कितनी भव्य तरीके से हुई आप सभी को पता है। अब 2 बचा है। इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही और आकर अखबार की सुर्खियों में है। अब ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि क्या ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे राम को ले आए हैं वैसे भोलेनाथ को भी लाएंगे और कृष्ण भगवान को भी लाएंगे, तो जो है वो जनता उनको दोबारा मौका देगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब देश के दोबारा योगी जी एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात है। ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी हैं। संपूर्णानंद जी, आप इस बयान को जब सुनते हैं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो जिनको अब मोदी का चेहरा माना जाता है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इतना उनको प्रचारित किया जा रहा है, तब वो जब इस तरीके की बात कहते हैं कि हमें पूरी धरा नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ 2 जगह मांग रहे हैं, काशी और एक मथुरा, हमें और नहीं चाहिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है इसमें, केवल ये चुनावी बयान है, लोगों को गुमराह करने वाला है। और एक योगी को इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न मथुरा कहीं गई है, न काशी कहीं गई है, न अयोध्या कहीं गई है, न गई थी। आप पता ही है आपको, ठीक है ना? तब भी टेम्पल था, आज भी टेम्पल है, और कहीं कुछ नहीं गया है। और किससे मांग रहे हैं? वो तो आप सत्ता के, आपको पता ही है, मुख्यमंत्री हैं वो, ठीक है ना? वो लाट हैं स्टेट के, उनके हाथ का मैटर है। वो जब चाहें उसको कोड़वा दें, उलटवा दें, बनवा दें, बिगड़वा दें, जो मन हो करा दें। तो ये लोगों में इस तरह का मैसेज दिग्भ्रमित करने वाला और एक कैजुअल है, पूरी तरह से कैजुअल है, ये जिम्मेदाराना चीज़ नहीं है। और ये आप इसमें एक नुकसान जरूर है कि 80% बनाम 20% करने में सहूलियत आप कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, बराबर अकेले मैं एज ए मुख्यमंत्री बराबर उनके सभी निर्णयों को, जो अच्छा रहता है उसको अच्छा कहता हूँ, जो खराब रहता है। उन्होंने प्रदेश में तमाम माफियाओं को, तमाम लोग जो ज़मीनों को दौड़ के दखल कर लेते थे गरीबों का, उस पर उन्होंने बंदिश लगाई है। यह मैं बराबर कहता हूँ कि यह इसके लिए जो पुरानी सरकारों ने जो ये काम किया था, थाने जो है ज़मीन दखल करा रहे थे। लेकिन आप जो अब इस तरीके का ये जो एक वर्सेस हो रहा है, भाई 80 वर्सेस 20, आप सबके मुख्यमंत्री हैं। आप मुख्यमंत्री केवल जो है, केवल 18 करोड़ के मुख्यमंत्री नहीं हैं। ना 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 ना, आप 20 करोड़ के नहीं हैं, आप 24। लेकिन जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, फिर उसके बाद सुर्खियों में बनता है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, और कह रहे हैं अब राम आ गए हैं, अब हम जो है वो शिव बाकी हैं उनको भी लाएंगे। राम तो एक नमूना थे, अब शिव बाकी हैं, इस तरीके की तो ये लोग, अब इनको लोगों को मैं क्या कहूँ? अब कुछ शब्द गलत निकल जाएगा, उसको मैं कहूँगा नहीं। बताइए किस तरह की बात है? राम को लोग पैदा किए हैं, ले आए हैं, अब शंकर जी को ये लोग ले आएंगे कहीं से, अयोध्या में जीवित करेंगे शंकर जी को। शंकर जी का नहीं, उनको अयोध्या में नहीं, अरे बनारस, काशी में, सॉरी, काशी में, वही मैं अयोध्या निकल गया, काशी में जीवित करेंगे। इसमें क्या ये कोई इस तरह का कोई बात है? अरे हमको तुम
क्या जीवित करोगे? इंसान को जीवित करो, गरीब को जीवित करो। तुम्हारी 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ वेंटिलेटर पर जीवित हैं। 5 किलो अनाज कौरा दे रहे हैं आप, खैरात दे रहे हैं, वो अर्ध सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, एक अठन्नी उसके घर में नहीं है। आप जो है आपकी पूरी आबादी में, पूरे देश में 22 करोड़, यूपी का तो हमारे पास आंकड़ा नहीं है, 22 करोड़ कुपोषित हैं, जिनकी तरकारी पानी में बनती है, जो रोटी पानी नमक ये सब खाते हैं, दाल नसीब नहीं है। इनको आप दीजिए ना, शिक्षा दीजिए, चिकित्सा दीजिए, जस्टिस दीजिए, फ्री की रेल की पटरी पर ट्रेन पर चलने का दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पत्थर का मंदिर दे रहे हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं? उससे शिक्षा मिलेगी, उससे जीवन मिलेगा। कौन मांग रहा है आपसे? अयोध्या और जनता मांग नहीं, रही नहीं, है। कौन अयोध्या मांग तो रहा है? झांकी है, आप- काशी आप- मथुरा आप- बाकी। आप मांग रही हैं कैमरा? हाँ, आप उधर करके कहिए नहीं मांग रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं क्या जरूरत है। चाहिए आपको? मेरे पास एक मंदिर है जिसमें मेरा पूजा पाठ से काम चल जाता है। तो मंदिर है ना, तो वही मैं कहता हूं कि प्रत्येक जो मंदिर टेम्पल प्राइम मिनिस्टर बनवाए हैं, यह अपने घर में बनना चाहिए। ये जो रिलीजियस रिलीजन व्यक्तिगत होता है, अपने घर में आप बनवाइए, अपनी बाउंड्री में बनवाइए। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक भार संपत्ति और संसाधन पर भारित प्रधानमंत्री सार्वजनिक जगह पर आके टेम्पल बनवा रहे, तो वायोलेशन ऑफ राइट टू रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो पूरी तरीके से अगर विषयांतर हो जाएगा। मैं इस तरह के बयान को बिल्कुल उचित नहीं मानता, मनुष्यता के लिए, इस स्टेट के लिए। और योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, जोगी हैं। उनको हम लोग पहले जोगी, मुख्यमंत्री के पहले वो जोगी हैं। और हम लोग, हमारी माँ ही जोगी विचार की थी और जोगियों का सम्मान करती थी, प्रत्येक जोगी को बेटा कहती थी। और हमने जो अपना उद्यान बनाया है वो जोगी गोरख के नाथ पर रखा है। 10,000 पेड़ों का उद्यान है, पूर्वांचल में किसी के पास नहीं है। उस पर जोगी जी का सम्मान भी मिल चुका है, गवर्नर का जोगी जी की ओर से, कलेक्टर का सम्मान मिल चुका है, हम लोगों को मिल चुका है। तो अरे उस पर रहम करिए। क्या ये सब 10 गांव चाहिए नहीं चाहिए, 5 गांव नहीं चाहिए, हमको 3 ठो मंदिर तो आप ही के पास है, उसको कैप्चर कर लीजिए। कौन मांग रहा है? इस पर बयान दे रहे हैं, उस पर रुपया खर्च हो रहा है, उसको प्रचार में जा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो आपके कब्जे में है। आप लाट हैं स्टेट के, उस पर पूरा मथुरा को, काशी को और जो है अयोध्या था ही, न कहीं गया था, न कहीं न शिव कहीं गए थे। शिव जो है, सत्य को शिव कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को शिव कहा जाता है, सत्य को ईश्वर कहा जाता है। सत्यनारायण का नाम सुनी है? सत्यनारायण एक कथा कहा जाता है। सत्यनारायण वो कथा कहने वाला भी नहीं जानता है मैं क्या कह रहा हूँ, और सुनने वाला भी नहीं जानता है। उसमें कुछ कहा जाता है कि लीलावती कन्या थी और उसने अनादर किया, भगवान का ये हो गया। सत्यनारायण ही कहा जाता है, सत्य को नारायण कहा जाता है, सत्य को नारायण कहा जाता है। ये सब झूठ, ये सब झूठ बोलने वाले पाखंडी हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जनता को बांट कर वोट लेना इनकी नियति है। मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ जो इस तरह की कर रहे हैं ऐसे बयानों का। क्या आप सवाल कर रही हैं? आप कुछ सवाल कर रही हैं हमसे, और करिए। क्या तो मैं कह रही हूँ, जब इस तरीके के बयान संसद में दिए जाते हैं, वो सिर्फ जैसे आप 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों को एक समान मानकर ही मुख्यमंत्री सबके हैं, मान के नहीं, उनके मानने से नहीं होता है। वो रोटी जो सांस लेते हैं उसमें सबका शेयरिंग है, सबका हिस्सा है, उनके मानने से नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिस हिस्से में मुख्यमंत्री, जहां उनका उल्लेख है, पार्ट हमको याद नहीं आ रहा है, स्टेट जो वो है, स्टेट की विधायिका है, उसके जो कार्यपालिका विधायिका के नुमाइंदा हैं, वो संविधान के अनुसार हैं, वो 25 करोड़ लोगों के हैं। वो न समझें। और मथुरा में भी उनका वो लोग रहते हैं, 20% वाले पंथी मथुरा में भी रहते हैं, काशी में भी रहते हैं, और बनारस और अयोध्या में भी रहते हैं। तो आपको आपके मुंह से तो ये शोभा नहीं देता है, और न ये संवैधानिक बात है, ये अशोभनीय है और संविधान के इतर है, संविधान के हिसाब से। अरे क्या ये व्यवस्था है कि आप स्टेट के लोगों ने आपको अपना मुख्यमंत्री बनाया है, कितना सम्मान आपको लोग देते हैं, और आप जो है ये नफरत नहीं है तो क्या है कि हमको काशी मथुरा और अयोध्या चाहिए। कब आपके पास नहीं था? सनातन से था, सबसे
प्राचीन नगरियों में से एक है काशी, सांस्कृतिक नगरी है। अयोध्या एक रिलीजियस सेंटर बहुत पुराने समय से था, राम के साथ ही था, इक्ष्वाकु वंशियों के साथ था। और आप इधर जाइए, इधर इधर जो है कृष्ण की स्थली है वो जहाँ आप देख रही हैं मथुरा। तो आप जो है जो भगवान जैसे जिसको आप कह रही हैं वो भगवान है, उसकी वो तो तब कल भी था, आज भी था, कल भी वहाँ हिंदू मुसलमान रहते थे, आज भी रहेंगे। आप ये नफरत क्यों बो रहे हैं? कल आपको मिल जाएगा, अयोध्या आपको मिल गया तो हम मुसलमान नहीं है, वेलकम किया है आपको। आप लोगों को तो शर्म है नहीं, अपने मतलब शर्म तो लगती नहीं है आँख से, और बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मैंने तमाम वीडियो पर देखा कि किस तरह से इस्लामपंथी रामधुन में वो भी मगन थे। आप लोगों को बेशर्मी का तो मतलब तुम्हें किस तरीके से बताऊं। मैं इस तरह के बयान को अत्यंत दुखद, खराब किस्म का, गैर अमनुष्यता एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। देखिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हैं तो वो कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरा समान। पूरी धरा को आप रख सकते हैं, कुछ ग्राम हमें, कुछ प्रदेश ही तो, कुछ स्थान ही तो हम आपसे मांग रहे हैं। ऐसे में एक बैनर मुझे पीछे नज़र आता है, वो कहते हैं कि एक प्रदेश के मुखिया की ये जिम्मेदारी है कि जो ज़रूरतमंद है उन तक जो है मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। जब इतने ढेर सारे लोग 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। 15 करोड़ 25 करोड़ की स्टेट की आबादी है। 15 करोड़ का मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का आंकड़ा है कि 15 करोड़ को हम राशन देते हैं। 15 करोड़ को 5 किलो अनाज ये और 5 किलो स्टेट की शेयरिंग मिलती है। अच्छा, 5 किलो में कोई कैसे जीवित रह जाएगा? केवल अनाज चबाए, चावल चबाए 5 किलो, मने आग भी न जलाए, पकाए भी न, कुछ न करे तो जीवित रह सकता है। कैसे चलेगा? तो आप दूरदीन में धकेल के लोगों को आइए घूम घूम के शहरों में मंदिर बनवा रहे हैं। कौन मांग रहा है आपसे ये सब, ये नौटंकी मंदिर और टेम्पल और पत्थर में भगवान डाल रहे हैं? शर्म नहीं लगती? अमेरिकन लोग जो है, अभी मार्कंडे काटजू का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा हूँ, जून में गए थे और दिसंबर में भारत लौट के आए हैं। उन्होंने कहा है कि इडियट कह रहे हैं सब अमेरिकन और हंस रहे हैं पूरे हिंदुस्तानियों के ऊपर, और मैं ही हंस रहा हूँ इस तरह के। मैं पत्थर में जीवन खोजूंगा? जीवन मेरी माँ ने दिया है और जीता कैसे हूँ? इस संविधान के बदौलत जीता हूँ। जीता हूँ कुदाल चला के, जीता हूँ वन लगा के। 10,000 पेड़ों का ऑक्सीजन वन लगाया हूँ, जहाँ 2100 लोगों को रोज फ्री में ऑक्सीजन मेरे वन उगलते हैं। और ऑनरेबल जो सीएम हैं और इससे पहले पूज्य योगी जी हैं, इनके ब्लड बैंक को 50 यूनिट से अधिक रक्तदान दिया हूँ कि गरीबों का कुछ लिया नहीं हूँ, दिया हूँ। तो मनुष्यता के रास्ते पर चलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है? नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नहीं चीफ मिनिस्टर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा? कत्ल करा के इंसानियत को रहिएगा मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बनिएगा? यही विद्या मिली है। ये विद्या तो जोगी को नहीं मिल सकती है। जोगी गोरख की विद्या नहीं हो सकती, गोरख की ये विद्या नहीं है। और गोरख केवल अपने पेट भर का अनाज गोरख के लोग भिक्षाटन करते थे और मिल बैठ के रसोई में खाते थे गोरखपंथी, और कुछ नहीं करते थे। अपने को देखिए। और मानवता यार, समरसता तो जोगी गोरख का पंथ था, उसके इतर कुछ था ही नहीं। लंगर उनका खाना, सभी कोई जाति उसमें थी ही नहीं। और उस समय उदित हो रहे थे जब जो है तमाम जो है जो रिलीजियस हेक्टिक इस तरह से कत्लेआम मचा हुआ था, और न जाने किस तरह से रिलीजन को परिभाषित किया जा रहा था, कौन खतरे में था, कौन खतरे में नहीं था। उस समय उदित हो रहे थे, उस समय थे। और भक्ति का और योगियों की एक पूरी जो है श्रमणों और मुनियों की एक परंपरा धारा बह रही थी। उसमें कहाँ फिट बैठते हैं ये बयान योगी जी के यदि बयान है तो इसमें कहाँ फिट बैठते हैं? आप बताइए। नाथ पंथ के महान जोगी गोरख के साथ इन बयानों का क्या रिश्ता है कि 5 गांव दे दीजिए, सब ले लीजिए और हमें केवल मथुरा, काशी और अयोध्या दे दीजिए? क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है आपके लिए? आप वसुंधरा के जोगी हैं, स्टेट के क्या कहा जाए? इस तरह का बयान का मैं विरोध करता हूं और उनका सम्मान दूसरे एंगल से करता हूं। एज मुख्यमंत्री सीट पर रह के इस तरह का उनको बयान नहीं देना चाहिए। क्या सत्ता मार दें लात से? सत्ता क्या करेंगे? क्या करेंगे? सत्ता वही सत्ता है ना, वही विधानसभा क्षेत्र है, वही विधानसभा है ना
जिस सीट पर न जाने किस तरह के कि कैसे कैसे लोग बैठे थे, उसी में ये भी बैठ रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। कह रहे हैं संपूर्णानंद मल जी का साफ ये कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर बात करनी चाहिए तो शिक्षा पे बात करनी चाहिए, जैसे ही पीछे बैनर में इन्होंने लिखा है कि जो ज़रूरतमंद है या नहीं भी हैं सबको फ्री एजुकेशन दिया जाए। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सबसे आसान और सबसे सस्ती पहुंचनी चाहिए। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है जो उनको करना चाहिए। और ये जो बयान है उसका इनका पूरा पूरा विरोध है और आप नहीं बिल्कुल विरोध चाहते है। इस तरीके क्या के मंदिर बयान दे दें। देंगे, काशी दे देंगे, अयोध्या दे देंगे, मथुरा दे देंगे, ये कौन मांग रहा है? कौन मांगा है? कोई 25 करोड़ में किसने लिख के दिया है कि ये दे दीजिए? मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि सारी शिक्षा फ्री कर दीजिए। मैं कहता हूं, मुझसे पूछिए, मैं आसानी से बता दूं कैसे फ्री हो जाएगा। ओवरनाइट फ्री हो जाएगा। समान शिक्षा स्टेट में लगा दीजिए। जय जयकारा जब तक ये वसुंधरा रहेगी तब तक आप लाट पर लिख दिए जाएंगे, लाट पर लिख दिए जाएंगे, पत्थर के उस पर लिखे जाएंगे। नहीं तो इतिहास तो लिखा ही जाएगा कैसे फ्री कि हो जाएंगी? क्यों फ्री हो जाएगी। अरे इतना आसान काम है फ्री करना, इतना आसान काम है, इतना आसान काम है जिसका को देखिए 3 चीज फ्री करना। महिलाओं को, वृद्धों को 3,000 का पेंशन देना, सभी वृद्धों को, और शिक्षा और चिकित्सा फ्री करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। मुझसे जब कोई पूछेगी बॉडी, मैं बताऊंगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा। ओवरनाइट दे सकते हैं, ओवरनाइट दे सकते हैं। जितने पैसे की फिजूल खर्ची है जिन जगहों पर ले जा रहे हैं, आप घाट बनवा रहे हैं, आप हाट बनवा रहे हैं, आप एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, आप नदियों के किनारे पर घाट बनवा रहे हैं, जहां जिसको मट्टी की लाश मट्टी में मिल जा रही है वहां करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ घूम घूम के फूंक रहे हैं, मंदिरों के नीचे सोना गाड़ रहे हैं। ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? ये क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कहाँ इस तरह का विकास लिखा है। आप किस उन्माद को फैलाकर सत्ता में बने रहने की क्या जरूरत है जब आदमियत नहीं रहेगी। आप जो है, इसी गोरखपुर में सोमालिया है, इसी गोरखपुर में सोमालिया है। गोरखपुर का सोमालिया आश्रय आवास यही है, उन्हीं का है। 2019 में उन्होंने हैंडओवर किया है, 2018-19 में चाबी। वहाँ 300 लोग, बाकी तो भाग गए। वहाँ 60 बच्चे लैट्रीन और पेशाब के पानी में खड़े होकर अपने कमरों में जाते हैं। वहाँ न बिजली है, न पीने की पानी है, कुछ नहीं है। इसी गोरखपुर में है। आप मथुरा का मथुरा का मंदिर मांग रहे हैं, और काशी मांग रहे हैं, और अयोध्या मांग रहे हैं, और यही मनुष्य जो है पेशाब और गंदे पानी में भूख से तड़प रहा है, उसको देखने की क्षमता नहीं है। नौटंकी क्यों कर रहे हैं सब? और इस तरह का सवाल आप लोग क्यों नहीं इन लोगों से करते हैं? इस तरह का सवाल कि ले जाना चाहिए आपको कैमरा, जब भी आए तब भी आपके चैनल को, रिनाउंड चैनल है, पूछना चाहिए कि प्रणाम करके पूछना चाहिए सहूलियत के साथ। जैसे मैं कह रहा हूं कि जोगी हैं आप, जो है बताइए कि इस तरीके का भूख से इतने लोग हैं, आप ही कह रहे हैं 15 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं, गरीबी के नीचे हैं। तो अयोध्या के मंदिर और मथुरा का टेम्पल और जो है काशी का टेम्पल मांग रहे हैं, क्या इसका क्या मतलब है? 1 भी रुपया लगेगा? चवन्नी भी लगेगा? और स्टेट के फंड पर भारित, संसाधन और रुपए पर भारित मुख्यमंत्री का 1-1 रुपया जो टैक्स पर और लोगों की कमाई पर भारित है, उनका शब्द बोलना भी लोगों की कमाई का रकम है। तो आप सबके हैं ना, तो गरीबों को आपको दया नहीं आ रही है क्या? थोड़ी सी भी रहम नहीं है? रहम भी तो होनी चाहिए। ऊपर तो जोगी हैं तो उसका तो रहम करिए। आप ठीक है, राजनयिक हैं, स्टेट्समैन हैं, और जो है और मुख्यमंत्री हैं, तो आपको मुख्यमंत्री, और क्यों मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मुख्यमंत्री मनुष्यता को गाड़ के जोगी और मुख्यमंत्री में से कोई एक रहिए। ये क्या कर रहे हैं? जोगी का ये धर्म नहीं है। जो जोगी जी कर रहे हैं वो जोगी का धर्म नहीं है। जोगी के लिए समरसता है, जोगी के लिए सभी एक हैं। जोगी की दृष्टि में कोई अलग से नहीं है, कोई भी अलग नहीं।